आज इस वीडियो में हम खाली टिन से यूज ऑयल वाली चूल्हा बनाएंगे जो कि आपको मार्केट से 8,000 रुपए का मिलता है। वो आज इस वीडियो में 1,000 के अंदर अंदर आप घर में खुद बना सकोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, पिछले साल मैंने यूज ऑयल वाली एक चूल्हा इजाद किया था जो कि इसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज आए थे और आजकल तो मार्केट में भी आ गया है। बहुत सारे लोगों ने उसका अपना कारोबार भी बना लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग उसे खरीद नहीं सकते क्योंकि काफी महंगा है। तो इस वीडियो में 1,000 के अंदर अंदर आप एक खाली टिन से यूज ऑयल वाली चूल्हा बना सकोगे। इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरी लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक टिन की जरूरत पड़ेगी और इस तरह 1 किलो मग की जरूरत पड़ेगी जो कि आपने इसको थोड़ा सा फिर बाद में काटना है, वो मैं आप लोगों को तरीका सिखाऊंगा। और इस तरह की एक डीसी डीमर की जरूरत पड़ेगी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप ऑनलाइन अपने घर मंगवा सकते हैं। और इस तरह फ्लोर पेन की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी आप ऑनलाइन अपने घर मंगवा सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसका कनेक्शन पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है और इस पेन में हमारे पास 3 तारें होती है, एक पार्टू होता है और 2 से पेन चलता होता है। और इसको इस डिमर के साथ आप लोगों ने किस तरह कनेक्ट करना है कि इस डिमर के ऊपर यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन नजर आ रहा है, वोल्ट प्लस, वोल्ट माइनस, एम प्लस। तो एम माइनस और एम प्लस के साथ आप लोगों ने मोटर का माइनस और प्लस लगा देना है। तो ये एक माइनस हम इधर लगा लेंगे और प्लस इधर लगा देंगे। और यहाँ पे जो वोल्ट प्लस है, वोल्ट माइनस है, इसके साथ हम 12 वोल्ट बैटरी का या 12 वोल्ट चार्जर के तारे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो है फिर इसका स्पीड कम और ज्यादा भी होगा और ऑन ऑफ भी होगा। तो ये इसका कनेक्शन हो गया, मैंने आपको पहले समझा दिया है। और अभी जो है हम अपना चूल्हा बना के फिर आप लोगों को चूल्हे बनाने का तरीका सिखा देते हैं। सबसे पहले जो है हमने अपने टीन को काटना है। तो टीन को आपने उस हिसाब से काटना है जितना आपने अपना चूल्हा ऊंचा छोड़ देना है। तो इसको मैं इतना काट देता हूँ लगभग, ताकि हमारा जो चूल्हा है वो इतना सा ऊंचा हो। तो यहाँ पे मैं इसमें निशान लगा देता हूँ और चारों साइड से मैं इसको इधर काट देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह आप लोगों ने अपने टीन काट देना है। और अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो मग आपने लिया है, इसका ये जो हैंडल है ये भी आप लोगों ने काट देना है। और इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आपने इसके लिए एक सुराख कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए सुराख कर देता हूँ। और सुराख आप लोगों ने इतना तंग करना है ताकि ये जो मग है ये इसमें फंस जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में मैंने निशान लगा दिया है और इधर से मैं इसको काट लेता हूँ। और यहाँ पे मग का जो हैंडल है ये भी मैं इससे पहले काट लेता हूँ। तो गाइस, सुराख इसमें बहुत बेहतरीन हो गया है और ये जो मग है ये भी इसमें फंसा हुआ आ रहा है। तो आपने भी इस तरह सुराख करना है कि ये जो है इसमें इस तरह फंसा हुआ हो ताकि ये इसमें नीचे न गिरे। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इस मग में जो है 4 हिस्से हैं। इसमें आप लोगों ने 3 हिस्से छोड़ने हैं और चौथे हिस्से से जो है आपने आधा काट देना है और आधा जो है अपने अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो चलिए इस मग से मैं थोड़ा सा हिस्सा काट देता हूँ और फिर मैं बाकी जो है अंदर की तरफ कैसे मोड़ता हूँ वो भी मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। तो इस पूरे चूल्हे को बनाने के लिए हमने कोई सा भी मशीनरी इस्तेमाल नहीं किया, सारा हाथों का काम है और इसको जो है आप घर पे कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों, मग काटने के बाद मैं आप लोगों को इसका साइज़ बताए तो हो। तो टोटल मग का साइज़ जो है ये 5 इंच है और इस तरह इसके ऊपर मुंह का जो साइज़ है वो 3.5 इंच है। तो इसमें मैं जगह जगह पे इस तरह कट लगा देता हूँ लगभग 1.5 इंच के आसपास और इसको मैं अंदर की तरफ मोड़ लेता हूँ। तो कैंची के ज़रिए मैं इसमें कट लगाऊँगा और थोड़ा सा क्रॉस कट में इसमें लगा देता हूँ। तो इस तरह काटने के बाद अब हमने इसको अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा मोड़ देना है। हमने अभी फाइनल क्या करना है, और अभी हमने इसमें बर्नर बनाना है। तो बर्नर बनाने का भी बहुत आसान तरीका है और इसमें बर्नर बनाने के लिए हमें एक आधी इंच का टी चाहिए और इसके लिए हमें 2 स्टॉपर चाहिए जिसको आप प्लग भी बोलते हैं और इसके साथ एक छोटा सा पाइप चाहिए। तो यहाँ से जो है हम इसमें हवा एंटर करेंगे और यहाँ से जो है हम इसमें बर्नर बनाएंगे। तो बर्नर बनाने के लिए भी आप लोगों ने किसी भी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल आपने जो है इस टी में टक लगा देने हैं। किस तरह लगा देने हैं कि ये जो टी है इसमें आप लोगों ने एक कट इधर लगाना है, एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है। आपने इसमें 3 कट क्रॉस लगा देने हैं, आरी ब्लेड के जरिए थोड़े से डाउन कर देने हैं। तो फिर आपने यहाँ से ऊपर से ये जो स्टॉपर है आपने इसको थोड़ा सा इसमें टाइट कर देना है और इस कट में जो है इसमें 6 सुराख हो जाएंगे। तो उस 6 सुराखों से जो है इस तरह शोले की तरह हवा निकलेगा और उससे जो है आपका बर्नर बनेगा। और निचली वाली साइड पे आप लोगों ने क्या करना है कि इस स्टॉपर का जो सर है इसको आपने काट देना है। जब आप इसको काटो तो इसमें अंदर जो है गोल सा जगह है और इसमें जो है ऑटोमेटिकली एक सुराख बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने एक स्टॉपर का जो है ये नीचे वाला हिस्सा काटा हुआ है। तो इसमें जो है ऑटोमेटिकली गोल सुराख बना हुआ है। तो नीचे वाले साइड पे आपने ये वाला स्टॉपर लगा देना है और ऊपर वाली साइड पे आपने 6 कट लगा देने हैं। तो चलिए मैं इसमें आरी ब्लेड के जरिए 6 कट लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। और मेरे पास हर तरह की मशीनरी मौजूद है, इसके बावजूद मैं इसको आरी ब्लेड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी के पास कोई मशीन न हो तो फिर वो ये न कहे कि हमारे पास मशीन नहीं है और हम नहीं बना सकते।
तो आप लोगों का भाई जब तक है तो आप लोगों को हर चीज़ का हल बताएगा। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 कट हो गए। तो ये एक कट थोड़ा सा बड़ा बनता है, तो चलिए इसमें एक कट और लगा लेते हैं। मैं इसका थोड़ा सा डिज़ाइन सेट करने के लिए आर्ट लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अब जब हम यहाँ पे इसमें स्टॉपर लगाएंगे तो स्टॉपर हमने पूरा टाइट नहीं करना, बल्कि इसको हमने थोड़ा सा टाइट करना है। तो नीचे वाले जो सुराखे हैं वो खुले रह जाएंगे और वहाँ से जो है हमारा बर्नर बहुत अच्छी तरीके से जो है बन जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं नीचे से हमारे जो सुराखे हैं वो खुले रह गई हैं और एक सुराख ये हो गया। तो अब हम इसको अपने मग में फिट करेंगे। मग में कैसे फिट करेंगे वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो अभी इस मग में हमने बर्नर के लिए सुराख करना है एक, और एक का हमने आयल के लिए सुराख करना है। तो आयल के लिए मैं ये पाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपको किसी भी एसईओ वाले रिपेयरिंग वाले शॉप से मिल जाएगा, या आप कोई सा भी इस तरह का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं आयल के लिए। तो यहाँ पे हमने इस मग में जहाँ पे सुराख करना है उस हिसाब से हमने इस टीन में भी यहाँ पे एक सुराख करना है। तो मैं इस मग में यहाँ पे एक पाइप के लिए सुराख कर लेता हूँ और इसके साथ एक छोटा सुराख कर लेता हूँ अपने आयल के लिए। तो इन दोनों को साथ साथ मैं यहाँ पे टीन में सुराख कर लेता हूँ और इसके साथ यहाँ पे एक आयल के लिए भी सुराख कर लेता हूँ। तो दोस्तों इन सारे काम में सिर्फ यही 2 सुराखों के लिए आपको ड्रिल की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारा जो काम है वो हाथों से होगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा इस ब्लेड से बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें दोनों सुराखें हो गई, इसमें भी एक बड़ा एक छोटा हो गया और इसमें भी एक बड़ा एक छोटा सुराख हो गया है। तो सिंपल हमारा जो चूल्हा है वो तैयार है और इसमें जो है ये मग हमने इस साइड पे फिट करना है जहाँ पे हमने ये 2 सुराखें की है। तो इसको मैं इसमें फिट कर लेता हूँ और फिर इसको मैं कलर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसमें ये जो हमने बर्नर बनाया है इसका ये जो ज़्यादा सुराख वाला साइड है इसको हमने ऊपर करना है और एक सुराख वाला साइड हमने नीचे कर देना है। और इसको हमने यहाँ से ये पाइप अंदर करके और इसमें इसकी चूड़ियाँ टाइट करनी है। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पाइप निकल आया है। तो इसके साथ ये टी यहाँ पे पकड़ के और इधर से पाइप में टाइट कर लूँगा। हमारा जो बर्नर है ये रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और अब ये जो बारीक पाइप है इसको हमने दूसरे सुराख में अंदर कर देना है। और यहाँ पे जो दूसरा सुराख था इसमें ये छोटा जो पाइप है ये आयल वाला निकला है, आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। अभी हमने इसके साथ ये वाला जो पंखा है ये लगाना है और जिससे मैंने आप लोगों को शोरूम में बताया था कि इसके साथ आप लोगों ने ये डिमर कैसे लगाना है। यहाँ पे ये 12 वोल्ट इसमें एक पिन लगा हुआ है, इसमें हम 12 वोल्ट चार्जर लगाएंगे। तो ये 2 तारें डिमर में जा रही है और डिमर से 2 तारें हमारे पेन में आ रही है। तो अब इस पंखे को इसके साथ इस तरह लगाने के लिए आप कोई सा भी इस तरह पेप्सी का बोतल ले लें और इसको यहाँ से काट दें। तो ये वाला सर इसका बिल्कुल बराबर होता है और इस सर को जो है इसके बराबर करने के लिए आपने सिंपल इसको थोड़ा सा हीट कर देना है चूल्हे पे। तो ये जो है ऑटोमेटिकली इस तरह छोटा हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास चूल्हा नहीं है, इसलिए मैं इस बाती से जो है इसको गर्म करके और इसको बंद कर। तो फाइनली इसके साथ ये लग गया है और इस तरीके से अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये हमारा एयर का सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया। अब फाइनली हमने इसमें आयल वाला सिस्टम करना है। तो आयल वाला सिस्टम ये वाला जो दूसरा पाइप है आयल वाला, इसके साथ आप पाइप लगा के कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेके उसमें एक सुराख करके और उसमें नोजल लगा के तो इसके साथ लगा सकते हैं। और या आप इससे आसान तरीका ये भी है कि आप इसके साथ ड्रिप भी लगा सकते हैं। तो इसको मैं फिलहाल थोड़ा सा ऊपर करके और इसके साथ अर्जी ड्रिप लगा लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा चूल्हा फाइनली तैयार है और अब हम इसके ऊपर कोई सा भी चूल्हे का ये जो ऊपर वाली जाली है ये रख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो चलिए मैं इसको रंग कर लेता हूँ और फिर इसको फाइनली टेस्ट भी कर लेते हैं कि आया ये चलता भी है या नहीं। तो दोस्तों रंग भी हो गया और ईयर का सिस्टम भी जो है कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब फाइनली आयल वाला सिस्टम है, इसका हमारे पास बहुत आसान हल है। यहाँ पे आपने कोई सा भी पुराना ड्रिप ले लेना है और इसमें यहाँ पे ये ऑन ऑफ के लिए बटन भी होता है, तो आपको वाल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और सिंपल ये जो पाइप है ये आपने इसमें अंदर यहाँ पे रख दिया। तो चलिए इसमें यहाँ पे मैं एक सुराख कर लेता हूँ और इस सुराख के जरिए जो है हम इसमें आयल डालेंगे ऊपर। तो चलिए दोस्तों अब इसको स्टार्ट करके टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं ड्रिप में जो है आयल डाल लेता हूँ। ये मेरे पास पुराना आयल है जला हुआ। यहाँ से मैं 12 वोल्ट पिन जो है इस पंखे में लगा देता हूँ। पहले पंखा टेस्ट कर लेता हूँ। तो पंखा जो है ऑन हो रहा है, काम कर रहा है। अब मैं यहाँ से आयल जो है ऑन कर लेता हूँ। तो आयल जो है आना स्टार्ट हो गया है, आप लोगों को दिखाई देगा। और थोड़ा सा आयल जब इसमें आ जाए तो फिर इसको हम आग लगाएंगे। थोड़ा सा टिश्यू ले लें और इसमें अंदर डाल के और आयल में थोड़ा सा डिप कर दें। और आयल में डिप करने के बाद इसको एक दफ़ा बाहर उठा के और इसको सिर्फ आपने थोड़ा सा आग लगा देना है। तो जैसे इसको आग लग जाए फिर आपने इसको फौरन जो है दोबारा इसमें अंदर फेंक देना है। और दोबारा इसमें अंदर फेंकने के बाद जो है आपने यहाँ से हवा जो है ऑन कर देना है पेन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से जो है इसका आग बन चुका है।
और अभी जो है हम इसके ऊपर कुछ भी जो है चीज़ पका सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 1 लीटर पानी डाल के चेक कर लेते हैं कि कितनी देर में ये गर्म कर रहा है, और यहाँ से हम स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो गाइस सिर्फ 5 मिनट भी नहीं हुए और पानी जो है उबलना स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वाला चूल्हा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये चीज़ें मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।